वेलकम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोटेंसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि अगर आपके पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जिस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ईडी की समस्या होती क्यों है? तो देखिए, इरेक्शन पेनिस में क्यों होता है? तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है। जब ब्लड भर जाता है पेनिस के अंदर तो वहाँ इरेक्शन हो जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर ब्लड का जो फ्लो है वह नहीं हो पाए, सही तरीके से सर्कुलेशन ना हो पाए, तो फिर समस्या हो जाती है ईडी की। अगर मान लीजिए आपको हार्ट डिजीज है तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाएगा, या कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इससे ब्लड प्रेशर की समस्या होगा और ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो आपको ईडी का समस्या हो सकता है। दूसरा क्या देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी ईडी के होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। या कभी आपको चोट लग गया हो, आपका पेनिस या बैक पोर्शन में जो है कभी इंजरी हुआ हो, चोट लगा हो, तो उस वजह से भी आपको ईडी का समस्या हो सकता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में हो, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहता हो, तो आपको ईडी की समस्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली दवा है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस क्यू, जिसे इच्छुगंधा या फिर इसे गोखरू भी कहा जाता है। यह नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, इसे अश्वगंधा से लेकर के कंफ्यूज ना हो, ये अलग दवा है। और ये दवा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि आजकल सभी लोग एग्नस कास्टस का यूज करते हैं और एग्नस कास्टस बहुत बेहतरीन दवा भी है। लेकिन एग्नस कास्टस का सिम्टम रहते हुए अगर उस मेडिसिन से आपको आराम नहीं मिल रहा हो तो आप ट्रिब्यूलस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम महसूस होगा। इसके अंदर सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर आप मास्टरबेशन किए हों और उस वजह से अब आपको ईडी की समस्या हो रहा हो, या फिर आप जो है सो बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज रहे हों सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसे भी उस वजह से अगर आपको ईडी की समस्या हुआ हो तो उसे भी यह दवा ठीक करने का काम करता है। इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें यूरिनरी कंप्लेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोस्टेट का समस्या आपको हो सकता है, या फिर मान लीजिए आपको पेशाब लगा हो तो आप उसे रोक नहीं पाते, 1-2 मिनट के लिए भी आपको तुरंत जो है दौड़ भाग करके जाना पड़ता है, तो उसे भी यह दवा ठीक करने का काम करता है। और मैंने पहले ही बताया एग्नस कास्टस से इसका सिम्टम मिलता है, तो एग्नस के अंदर भी था कि अगर आप पेशाब या लैट्रिन करने जाते हैं तो आपका वाइट डिस्चार्ज निकलता है, तो यह सिम्टम दोस्तों इसके अंदर भी, ट्रिब्यूलस के अंदर भी है। तो इसका इस्तेमाल 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम किया जाए तो यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है जिंकगो बायलोबा क्यू। इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सिम्टम्स की बात करें तो इसका क्या होता है कि आपके ब्रेन में और आपके पेनिस में दोनों जगह जो है ब्लड के फ्लो को इन्हांस करता है, इम्प्रूव करता है, और यह हर उम्र के लोगों में ऐसा होता है, हर उम्र के लोगों को यह दवा फ़ायदा करता है। तो जिंकगो बायलोबा क्यू का इस्तेमाल लगभग सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन की तीसरी दवा है दोस्तों जिनसेंग क्यू। जिनसेंग क्यू के बारे में भी आप जानते होंगे। यह दवा जो है यह आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, साथ साथ जो नसों की दुर्बलता है, जो नसों की कमजोरी है, या आपका पेनिस जो है इंसर्ड हो गया हो, कभी चोट लग गया हो उसमें, जिस वजह से वहाँ के जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर रप्चर हो गया हो, कोई डिफॉर्मिटी हो गया हो, तो उसे भी यह दवा रिपेयर करने का काम करता है, उसे सही करने का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे वैसे लोग जिन्हें रूमेटिक कंप्लेन रहता हो, मतलब कूल्हे में दर्द हो, कमर में, बैक में दर्द रहता हो, और साथ साथ उन्हें ईडी की समस्या हो, तो वैसे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ज़रूर आराम मिलेगा। तो जिनसेंग क्यू का इस्तेमाल 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम करना चाहिए। अगली और आखिरी दवा है दोस्तों डेमियाना क्यू। डेमियाना क्यू का इस्तेमाल मैक्सिको में बहुत ज़्यादा किया गया। जैसे इंडिया में अश्वगंधा, शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही डेमियाना का इस्तेमाल वहाँ किया गया। बाद में मैक्सिको से इंडिया के अंदर भी आया, इसे होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में लाया गया। और दोस्तों इसका बहुत ही जो है सो अच्छा असर है, बहुत ही इसका पिक्यूलियर सिम्टम है कि अगर मान लीजिए पेनिस में वीकनेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्बलता हो, इरेक्शन नहीं हो पा रहा हो, या आप देखेंगे अगर आप सीमेन
एनालिसिस कराते हैं तो सीमेन एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि स्पर्म का जो काउंट है वो काफ़ी कम गया है या स्पर्म का जो मोबिलिटी है वो कम गया है, तो उसे भी यह दवा ठीक करती है। मतलब ओलिगोस्पर्मिया की बहुत ही बेहतरीन दवा है डेमियाना क्यू। इसका इस्तेमाल भी 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फटिगनेस रहता हो तो भी इस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर हरबंस सिंह खनेसा के बुक में इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है कि अगर चारों दवाओं की 10-10 बूंद करके सुबह दोपहर शाम ली जाए तो इससे काफ़ी आपको आराम महसूस होगा। हालांकि मैं इसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया हूँ कैसे कि आप 30 बूंद सुबह और 30 बूंद शाम को लेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस्तेमाल कैसे करना है तो एक 100 ml की बोतल ले लें, उसके अंदर आप 20-20 ml चारों दवा को मिला लें, 80 ml हो जाएगा। उसके बाद आप 1 कप ताज़ा पानी लें, उसमें 30 बूंद मिला करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों।